जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान। नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। शिव को पाने के लिए किया है तप भारी। ओम नमः शिवाय जप कर शिव की बनी वो प्यारी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिण्यरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। और आज चैत्र महाशुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रवणकर्ताओं को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। त्याग, ब्रह्मचर्य, वैराग्य तप जैसे गुण व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्तमन से सुनिए। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के घर में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचरी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल साग निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वह भगवान शिव जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। प्रिय भक्तगणों, पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत कृशिका हो गईं, सूख के कांटा हो गईं। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना रानी अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ लगाई, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभिभूत पूर्व बतलाते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी की तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। भक्तगणों, माँ ब्रह्मचारिणी के इस कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। उस परीक्षा में देवी माँ उत्तीर्ण हुई और इससे प्रसन्न होकर महादेव भगवान भोलेनाथ ने माता ब्रह्मचारिणी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनसे विवाह किया। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, स्वयं की वृद्धि होती है।
जीवन के कठिन संघर्षों से भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इसी दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में उपस्थित होता है। इस चक्र में उपस्थित चित वाला योगी ब्रह्मचारिणी जी की कृपा से वह भक्ति सहज ही प्राप्त कर लेता है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा की जय। माँ भवानी अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। माँ जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोज शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वालिन ने उससे पूछा कि पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बहुत छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वालिन ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाता है तो रानी रोज अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चों की याद में। इधर उधर भाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थीं। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागन रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु हैं। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नत मांगती हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुँचाया तो हम सभी इसी तरह से सभी सुहागनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे।
उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफ़ी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो गाली ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ ना बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तगणों, रानी की खुशी की सीमा ना थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे आप उनके सभी संकट को तुरंत दूर करना। माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ी ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाईं, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की एक और कथा। एक समय की बात है, माँ भवानी को मानने वालों में से एक राजा स्पर्शवी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी का जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कहा कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। यह भगवती देवी की भक्ति में लीन रहेगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिष ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इसमें से सबसे बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकुम था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा।
तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुकुम बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुकुम ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसा खराब कर्म करने के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वह शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही उसे उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से शाप मिलने वाली छिपकली रूपी रुकुम देख लेती है। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकुम सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छी होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा, हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, अब पंडित ने राजा से बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरी जन्म तारामती के रूप में लिया है और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी यह सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकुम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिष से जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला लिया। उस कन्या को वह उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को का विवाह कर दिया। रुक्को की सास माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद रुक्को की सास माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उसे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो अभागिनी हूँ, इसीलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी। तुमने एकादशी के दिन मछली खा ली थी, तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया।
अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो देवी की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो देवी से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण करवाएगी। प्रिय भक्तगणों, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे एक पुत्र दे देती हैं। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को को उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल जाती हैं। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। जब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की, फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण करने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रुक्को को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। रुक्को कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित के पास जाती है तब उसके बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीच जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सकें। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती हैं कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना को माता सुन लेती हैं और राजा को कुछ देर बाद नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती हैं। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद टूटने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुँचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती हैं। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती हैं। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता हूँ। यह बोलते ही राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देती हैं।
इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुँचे। वहाँ रानी बिना किसी चीज़ के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसीलिए आपको अपने बेटे रोहित की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने भी माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्म तीनों अपने मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय माँ अम्बे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेने से पहले चलिए माता ब्रह्मचारिणी की आरती सुन लेते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा, जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम, भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी, जय अम्बे माता ब्रह्मचारिणी, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियो यदि आप भविष्य में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।